Hello student. Question number 4 from exercise 1.3 number system. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. इसमें आपको डेसिमल फॉर्म करना है, आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है और इसको डेसिमल में चेंज करना है और बताना है कि ये किस टाइप की एक्सपेंशन है, क्योंकि एक्सपेंशन 2 कैटेगरीज की होती है। एक होती है टर्मिनेटेड, दूसरी होती है रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटेड कौन सी होती है? जब आपका डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। अभी इन क्वेश्चन को हम समझेंगे, पर एक बार आपका जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटेड वो होता है जब आप डिवाइड लगा रहे हो और आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, रिपीटेशन हो रही कुछ नंबर्स की, तब हम उसको बोलते हैं रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक करते हैं कौन सा टर्मिनेटेड है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो आपको दिख ही रहा है कि ये आपने डिवाइड लगाया 36 में 100 का, तो ये क्या आएगा आंसर? तो इसका आंसर क्या आएगा? ये जब ज़ीरोज़ है नीचे तो बहुत इजीली आप डिवाइड लगा सकते हो कि 2 नंबर्स के आगे डेसिमल आएगा, तो ये 0.36 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ना तो 3 डॉट है और फुल स्टॉप आ गया, यानी कि यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा था, इसलिए हम इसका कौन से टाइप का होगा? ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1 में डिवाइड लगाना है 11 का, तो हम चेक करते हैं रफ में डिवाइड लगा के। 1 में आपको 11 का डिवाइड लगा। अब ये छोटा है तो आपको डेसिमल लेना पड़ेगा, तो ये डेसिमल ले लिया हमने, ये 0 आ गया। अभी भी छोटा है तो नहीं जाएगा डिवाइड, तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको एक 0 लिखना पड़ेगा। कितनी बार जाएगा ये? 9 टाइम, दैट इज़ 99। 11 9 जो 99, ये रिमाइंडर बचा 1। यहाँ पर वापस से रिमाइंडर 1 बच गया, मतलब स्टार्ट हमने 1 से किया था, 1 में ही डिवाइड लगाना था, वापस डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 9, फिर 0, फिर जाएगा नहीं 10 में, फिर एक और 0 लिखना पड़ेगा, फिर 100, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 99, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 0909। ये रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, जब और ये डिवाइड रुक नहीं रहा, हर बार रिमाइंडर बच रहा है 1। ठीक है, तो ये जो रिपीट हो रहा है हम उसके ऊपर बार लगाते हैं, तो यहाँ पर 09 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 0.09 बार। तो ये हमारा आंसर आया, ये लिख देते हैं हम 0.09 बार। इसकी रिपीटेशन हो रही, तो मैंने बताया था जब डिवाइड लगाएं और रिमाइंडर 0 नहीं आए और रिपीटेशन हो, तो अब कौन सा होता है? रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये, अब ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं। 8 4 जा 32 33, यानी ये आ जाएगा 33/8, मतलब कि 33 में 8 का डिवाइड लगाना है, लगाते हैं 33 में 8 का डिवाइड, ये जाएगा 4 टाइम 32, रिमाइंडर बचा 1। अब डेसिमल लेना पड़ेगा 0, 2 टाइम जाएगा 8, फिर रिमाइंडर बचा 2, अब ये कितनी बार जाएगा? 5 टाइम 20। अब यहाँ पर क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया, आपका डिवाइड स्टॉप हो गया। ठीक है, तो अब तो ये कौन से टाइप का होगा? 4.25, ये हमारा डेसिमल फॉर्म में आ गया और ये होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि जब डिवाइड स्टॉप हो जाता है तब कौन सी कैटेगरी का होता है? टर्मिनेटिंग कैटेगरी का। ठीक है, अब नेक्स्ट है 3 में डिवाइड लगाना है 13 का, तो 3 में डिवाइड लगाते हैं 13 का, तो डेसिमल लेना पड़ेगा, ये डेसिमल आ गया, 0 आ गया। अब कितनी बार जाएगा? 2 टाइम 26, रिमाइंडर बचा 40, अब सॉरी 4, और 4 में जाएगा नहीं तो आपको कैरी करना पड़ेगा 0, तो ये होगा 40। अब कितनी बार जाएगा? 3 टाइम 39, फिर रिमाइंडर बचा 1, अब आपको क्या करना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा, बट 10 में तो जाएगा नहीं तो आपको यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। अब कितनी बार जाएगा? 7 टाइम 91, अब रिमाइंडर बचा 9, फिर आपको 0 लिखना पड़ेगा, फिर कितनी बार जाएगा? 78,
ये आता है 6 टाइम। अब रिमाइंडर बचा 12, फिर 0, अब कितनी बार जाएगा 9 टाइम, दैट इज 117। कितना बचा रिमाइंडर 3। अब आप देखो आपने स्टार्ट किया था 3 से, ठीक है, आपने 3 में ही डिवाइड लगाया था 13 का, और फिर आप यहाँ पर 0 लिखोगे, फिर 26 आएगा, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर 0 लिखोगे, फिर 7 6 9, यानी ये जो नंबर है उसकी पूरी रिपीटेशन होगी। यानी यहाँ से स्टार्ट किया था आपने 2 टाइम दोगे तो यानी कि ये वाला नंबर आपका क्या होगा, रिपीट होगा। ऐसे आएगा 0 2 3 0 7 6 9, फिर वापस 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9। तो हम जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, इट मीन्स ये बार बार आ रहा था, रिपीटेशन हो रही थी, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। आपका एक्सपेंशन कौन सा होगा वो लिखेंगे। आपने डिवाइड लगाया तब आंसर आया 0.230769 बार, और आंसर क्या आया, रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके बाद है 2 में डिवाइड लगाना है 11 का, 2 में डिवाइड लगाना है 11 का, जाएगा नहीं तो आपको डेसिमल स्टार्टिंग में ही लेना पड़ेगा। 0 कितनी बार जाएगा 1 टाइम, 9 रिमाइंडर बचा, फिर 0, फिर कितनी बार जाएगा 8 बार 88, ये रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, अब आपने 2 से ही स्टार्ट किया था, मतलब फिर 0, फिर 11, फिर 9 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0, फिर 8 टाइम जाएगा, फिर 2, इसलिए इसका किसका रिपीटेशन हो रहा है 18 का। ठीक है, 18 के ऊपर अपन बार लगा देंगे। ठीक है, आंसर आया 0.18 बार, और ये क्या है, ये भी रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उसके बाद है आपका 329 अपॉन 400, यानी 329 में डिवाइड लगाना है 400 का। अब जाएगा नहीं क्योंकि 400 से छोटा ही, तो आपको स्टार्टिंग में ही डेसिमल लेना पड़ेगा। ले लेते, अब कितनी बार जाएगा 3200 है, यानी 3200 तो कितनी बार आएगा 4 की लेवल में, अगर मैं 8 मल्टीप्लाइड करूँ इसको तो 8 4 जा 3200 होता है, तो ये चला गया 8 टाइम, फिर 9 0 बचेगा, फिर 9 0 में नहीं जाएगा तो 0 लेना पड़ेगा। 900 कितनी बार आता है 800 आता है 2 टाइम्स। ठीक है, 800 ये यहाँ पर बचा 100। ठीक है, अब 100 में जाएगा नहीं 400 का डिवाइड, फिर 0 आ जाएगा यहाँ। अब कितनी बार जाएगा, फिर से 2 टाइम्स जाएगा 800, फिर बचा 200। ठीक है, अब 200 में नहीं जाएगा, फिर 0, तो ये हो गया 2000, तो 2000 आएगा 5 टाइम। ठीक है, 2000 आएगा 5 टाइम, तो ये 2000। यहाँ पर आपका रिमाइंडर हो गया 0, यहाँ पर 8 2 2 एंड 5। अब यहाँ पर स्टॉप हो गया डिवाइड, तो आंसर आया डेसिमल फॉर्म में 0.8225, और ये आपका टर्मिनेटिंग है क्योंकि डिवाइड स्टॉप हो गया था, रिमाइंडर 0 आ गया था, टर्मिनेटिंग आंसर।